Good morning, students. Here we have with our next chapter, that is atmosphere, air in geography. जैसा कि आपको पता है कि लैंड, वाटर, एयर सारी चीज़ें हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इनके बिना हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते. एब्सेंस अगर एयर की, अगर आपको एयर ना मिले तो आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते, यानी कि जी नहीं सकते. क्यों? क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होती है और विदाउट ऑक्सीजन यू कांट लिव, क्योंकि ये बेसिक सोर्स होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का. एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है जो हमारे अर्थ के चारों तरफ फैली हुई हैं. वी कैन नॉट फील. हम जब एयर जो होती है आपको बिल्कुल शांत होती है तो आप उसको फील नहीं कर सकते. हम उसे जब फील कर सकते जब एयर आपकी मोशन में होती है, यानी कि गति करती रहती है, चलती रहती है. और जो टोटल मास है आपकी एयर सराउंडिंग ऑफ अर्थ इज़ नॉन एन एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो इसी तरह इस चैप्टर में हम बहुत सारी गैसेस के बारे में इसमें पढ़ेंगे. आपकी जो एटमॉस्फेयर है, जो लेयर्स हैं हमारी अर्थ के, उनके बारे में पढ़ेंगे. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ जो है वो होल्ड करता है अराउंड द अर्थ, हमारी अर्थ के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो आप सब लोगों को पता है. ये जो सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर डेंस नियर अर्थ सरफेस, स्टार्टिंग थिन अवे अर्थ सरफेस, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर अर्थ से दूर जाता है वो बहुत थिन होता चला जाता है, हमारी अर्थ पर बहुत डेंस है. तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे. सबसे पहले जो आपका फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि आपके एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन किस किस से मिलकर बनी है. वही चीज़ हमने आपको ऊपर बताई थी कि जो एटमॉस्फेयर है जो अर्थ के चारों तरफ फैला हुआ है वो वेरियस गैसेस से मिलकर बना हुआ है. ठीक है, सो द एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ वेरियस गैसेस. यहाँ पे भी आपको वही चीज़ डिनोट करी गई है कि वेरियस गैसेस से मिलकर बना है, वाटर वेपर्स से मिलकर बना है, डस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस गैसेस, कॉम्बिनेशन है बहुत सारी गैसेस का, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियोन, हाइड्रोजन, ओजोन एंड एक्सेट्रा. ये सारी गैसेस मिलकर आपके एटमॉस्फेयर को बनाती हैं, जिसमें वाटर वेपर्स भी आते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी आते हैं. अप्रॉक्सीमेट अगर हम इस चीज़ों को लगाएं तो आप इस टेबल के थ्रू शो कर सकते हैं. अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है दैट व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, तो आप उसको इस तरीके से शो करते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78.8% है, ऑक्सीजन 20.94% है, आर्गन 0.93% है. This is the percentage of carbon dioxide, neon, helium, ozone and hydrogen. These are the percentages of different gases in your atmosphere. सबसे पहले हम बात करेंगे about the nitrogen gas. The composition of nitrogen is very large in our atmosphere. Its concentration of higher in atmosphere, concentration सबसे ज़्यादा हायर है, हमने यहाँ पे भी पढ़ लिया, that is 78.08%. It is found up to the height of 128 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस. ये अर्थ से लगभग 128 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है. जो नाइट्रोजन है वो हल्की गैस है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में. और जो प्लांट्स होते हैं और स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया, उन्हें नाइट्रोजन चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए. प्लांट्स डू नॉट टेक ऑक्सीजन, और जो हमारे प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन नहीं लेते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर से सीधे तौर पर हमारे प्लांट्स कभी भी ऑक्सीजन नहीं लेते हैं. ये इनडायरेक्ट वे में नाइट्रोजन को कंज्यूम करते हैं. और इनडायरेक्ट वे में नाइट्रोजन कैसे कंज्यूम करी जाती है? बाय रूट्स, यानी कि रूट्स की हेल्प से ये नाइट्रोजन गैस को कंज्यूम करते हैं. नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो कि टेस्टलेस है, कलरलेस है और ऑर्डरलेस है, यानी कि इसमें से कोई सुगंध नहीं आती. दैट रिटार्ड्स कंबस्शन एंड प्रोसेस ऑफ बर्निंग, यानी कि जो कंबशन होता है उस चीज़ को ये रोकती है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल फायर विदाउट नाइट्रोजन, यानी कि अगर कहीं पे भी आग लग रही है तो वहाँ पे नाइट्रोजन गैस उसको कंट्रोल कर सकती है, अदरवाइज़ कोई गैस उसे कंट्रोल नहीं कर सकती है. और अगर आपके पास नाइट्रोजन नहीं है तो फायर को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. दिस इज़ ऑल अबाउट योर नाइट्रोजन गैस. नाउ वी आर मूविंग ऑन द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन विच इज़ you all know that it is very important for our living organisms. Without this we can't live. अगर हम नाइट्रोजन के बाद बात करते हैं तो सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है ऑक्सीजन, दैट इज़ 20.94%. ठीक है, यानी नाइट्रोजन के बाद जो सेकेंड गैस हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है दैट इज़ नन अदर दैन योर द गैस इज़ ऑक्सीजन.
इट इज़ हैवी देन नाइट्रोजन एंड लाइटर देन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो आपकी ऑक्सीजन है वो नाइट्रोजन से तो हैवी है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज़्यादा लाइट है। और इट्स कंसनट्रेशन, यानी कि वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 20.94 कंसनट्रेशन है हमारे एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन सिर्फ एक लाइफ गैस है जिसे कहा जाता है, एंड विदाउट इट ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन बींग, यानी कि हम ह्यूमन बींग्स तो इसे लेते ही हैं, बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब इसे लेते हैं, यानी कि जो कंज्यूम गैस करते हैं दैट इज़ हम ऑक्सीजन। इट इज़ एसेंशियल फॉर कंबशन, और विदाउट ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन के बिना कभी भी आग नहीं लग सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ योर कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए आप एक ट्रिक कर कर देख सकते हैं कि आप एक बॉटल लीजिएगा, कांच की बॉटल को बंद करिएगा, आप एक माचिस की तिल्ली जलाकर कांच की बॉटल में लेके जाइएगा, देखिएगा कुछ टाइम बाद वो तिल्ली, जो माचिस की तिल्ली आपने जलाई है वो अपने आप बंद हो जाएगी। वाई? क्योंकि उस बॉटल के अंदर ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है, और जब उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी उस फायर को नहीं मिलेगी तो वहाँ फायर अपने आप बुझ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ हैवीएस्ट गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर, सबसे ज़्यादा हैवी गैस है एटमॉस्फेयर में। इट इज़ हाईली वेरिएबल बिकॉज इट्स कंसनट्रेशन ऑलवेज वेरीज विद द वेरिएबिलिटी ऑफ लेवल ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि पॉल्यूशन की वजह से जो इसकी वेरिएबिलिटी है, यानी कि जो मात्रा है वो हर वक्त बदलती रहती है। इट्स कंसनट्रेशन इज़ अबाउट 0.03% इन द एटमॉस्फेयर, जो इसकी कंसनट्रेशन है यानी कि कितनी मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में पर्यावरण में पाई जाती है, दैट इज़ 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल गैस है किसकी ग्रोथ के लिए? प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कीप्स द एटमॉस्फेयर वार्म बाय एब्जॉर्बिंग सन रेज, कार्बन डाइऑक्साइड सन की रेज को एब्जॉर्ब करती है जिससे कि हमारा एटमॉस्फेयर वार्म रहता है, गर्म रहता है। इट इज़ ऑल्सो यूज बाय द प्लांट्स टू रिलीज ऑक्सीजन, प्लांट्स जो आपकी ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं उसमें भी हेल्प करती है। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनहेल ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव, हम जैसे और आप जैसे लोग यानी कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं जीने के लिए। The amount of absorbed carbon dioxide by the plants seen to be equal of amount released by the human being। ठीक है, यहाँ पे ये आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है, प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा बिकॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। Move on to our next, not our next gas, but the next point, animals that make perfect balance in our environment, but its balance is disturbing day by day, लेकिन इसका जो balance है वो day by day disturb हो रहा है, क्यों? Because of factories, industries, व्हीकल्स एक्सेट्रा, जिनकी वजह से जो पॉल्यूशन निकलता है उस वजह से ये डिस्टर्ब हो रहा है, आर एडिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स टू it. This imbalance of adversely affecting Earth's weather and climate of our day-to-day lives, जिसकी वजह से हमारे क्लाइमेट पे और वेदर पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। नेक्स्ट गैस इज़ योर ओजोन गैस। जो ओजोन गैस है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ये कैसे बनती है कि भाई जो सोलर रेडिएशंस आ रही हैं और ऑक्सीजन गैस जो प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, उन दोनों के एक्शन से। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन ओजोन गैस। ओजोन गैस में 3 मॉलिक्यूल्स किसके प्रेजेंट होते हैं? ऑक्सीजन के प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ हाईली रिएक्टिव फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का हाईली रिएक्टिव फॉर्म है। इट्स कंसनट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर इज़ अबाउट दिस परसेंट 0.00006%, ये एटमॉस्फेयर में इतने परसेंट पाई जाती है। इट एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन, और ओजोन गैस जो है आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है जो सन से आती हैं। उसके बाद ये बात हुई आपकी गैसेस की। गैसेस के बाद हमारे एटमॉस्फेयर में जो चीज़ें और पाई जाती हैं हम उनके बारे में यहाँ बात करेंगे। दीज आर डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स। The atmosphere has an unpredictable proportion of water existing either as a gas like water vapor or liquids like rain, clouds, sleet, etc. or solids like snow, hail, etc. as well as other particles like smoke and dust. यानी कि जो वाटर की एग्जिस्टिंग फॉर्म है वो अलग अलग तरीके से पाई जाती है, जैसे गैसेस फॉर्म में भी पाया जाता है, वाटर वेपर्स भी पाए जाते हैं, लिक्विड में पाए जाते हैं जैसे रेन हो जाती है बादलों के थ्रू, सॉलिड फॉर्म में भी जैसे कि स्नो आपकी जो ओले गिरते हैं या बर्फ़बारी होती है उसके बारे में बात। तो यानी कि जो पानी की मात्रा है वो अलग अलग तरीके से हमारे यहाँ पाई जा रही है। वी फाइंड अ ग्रेट कंट्रास्ट इन द वेदर एंड क्लाइमेट जस्ट बिकॉज ऑफ द वेरिएबल ऑफ वाटर
कंटेंट। द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। हर जगह पर और हर प्लेस पर, हर टाइम पे ये अलग अलग वेरी करता है, अलग अलग होता है कंसनट्रेशन वाटर वेपर का। The water vapors are mainly concentrated near the oceanic floor and compared to the land area। जो वाटर वेपर का कंसंट्रेशन है वो ओशियनिक फ्लोर्स पे अलग होता है, और कंपेयर अगर आप उसको करते हैं लैंड एरिया से तो वहाँ पर कम होता है। The dust particles play a significant role in the process of condensation. These are also hygroscopic nuclei as they provide a center around which a raindrop form। यहाँ पे आपको हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के बारे में बता दिया गया है कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंडेंसेशन में, यानी जब पानी ऊपर की तरफ भाप बनकर उठता है तो उसे बादल का रूप बनने, जब तक वो बादल का रूप नहीं बनता उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बोथ द वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल आर फाउंड इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। और डस्ट पार्टिकल्स और जो आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं और जो वाटर वेपर्स हैं ये सारे आपके एटमॉस्फेयर की सबसे नीचे वाली लेयर में पाए जाते हैं। अब लेयर के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। इस वीडियो में आपने देखा कि जो हमारे एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन है वो अलग अलग गैसेस से, डस्ट पार्टिकल्स से और वाटर वेपर्स से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। स्टे सेफ, स्टे एट होम, टिल देन बाय।